afternoon class. So we are going to start a third part of this chapter. जो हमारे पास में क्या था, हमने पिछले किया था पोलर बियर्स के बारे में, तो आज हम स्टार्ट करना था हमें पेंगुइन्स की। पेंगुइन्स की एडेप्टेशंस क्या होती हैं? सो पेंगुइन्स की एडेप्टेशंस हमारे पास में सेम होती हैं पोलर बियर जैसी। जैसे हमने पोलर बियर में किया था, पोलर बियर्स में किया था, वैसे ही इनकी सेम एडेप्टेशंस होती हैं पेंगुइन्स की। ये भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे स्विमर्स होते हैं। इनकी क्या है जो हमारे पास में सेम, हमने बोला था कि वाइट कलर जो है वो पोलर बियर्स को क्या करता है, हाइड कर लेता है स्नो में। तो वैसा ही इनका होता है कि इनको भी जो वाइट कलर में स्नो में क्या होते हैं, हाइड हो जाते हैं। ये गर्म रखने के लिए खुद को क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा कलेक्टिवली ग्रुप्स में आते हैं कि जो ये साथ में रहें और साथ में रह के क्या करें, खुद को आपस में गर्म रखें। ठीक है, सो ये हमारे पास में होता है पेंगुइन्स का प्रिंसिपल। अब बात करें कि जो ये क्या करते हैं, स्विम करने में इनको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि इनके जो पैर होते हैं वो क्या किस तरह से होते हैं, बहुत ज़्यादा नेटवर्क टाइप होते हैं, बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, जो इनको स्विमिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इनके पास में और क्या होता है, इनके फैदर्स भी होते हैं, स्किन होती है वो भी थिक होती है, फैट की स्किन भी होती है जो इन्हें क्या करती है, इंसुलेशन प्रोवाइड करती है, यानी कि गर्म रखने के काम करती है, इनको ठंड नहीं लगने देती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपके पास में क्या है, जो पोलर बियर्स के साथ की सेम इनमें प्रॉपर्टीज होती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम बर्ड्स के बारे में, कि बर्ड्स का क्या सीन होता है, कि बर्ड्स को कैसे डील किया जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं बर्ड्स की। सो बर्ड्स खुद को कैसे हाइड करते हैं। सो बर्ड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद को फेदर से कवर करके रखते हैं, है ना, कि बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं वो उनको क्या करते हैं, ठंड से प्रोटेक्ट करते हैं। बट समटाइम्स जो हमारे पास में लार्ज एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, टेम्परेचर -37 या 32 या 30 या -20 तक पहुँच जाता है, तो वहाँ पे ये क्या नहीं कर पाते, ये बर्ड्स सर्वाइव नहीं कर पाते। जैसे कि साइबेरिया या फिर रशिया में ये बर्ड्स जो होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, स्नो पड़ने लग जाती है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या नहीं कर पाते, ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। सो उसके बाद ये क्या करते हैं, ये इनको सर्वाइवल तो चाहिए, है ना, जीना तो है ही नहीं, तो वो कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, फार अवे ट्रैवल करते हैं। ये ट्रैवल करते हैं कहाँ तक, 7,900 किलोमीटर के आसपास, एक 70,900 किलोमीटर के आसपास ये ट्रैवल करते हैं। ठीक है, और ट्रैवल करके कहाँ पे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स जो है वो इंडिया में भी आते हैं, यानी भरतपुर या फिर भरतपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में। तो वो कैसे आते हैं, है ना, इतनी दूर से आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि उनकी वेदर कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है। और विंटर्स में हमारे इंडिया का टेम्परेचर कुछ खास बढ़ता नहीं है बाकी कंट्रीज के कंपैरेटिवली। ठीक है, तो इसलिए जो हमारे पास में जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं अपनी ब्रीडिंग के लिए, अपने फूड के लिए। ठीक है, सो ब्रीडिंग या फिर फूड के लिए वो यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, सो दे आर नोन एज साइबेरियन बर्ड्स। साइबेरियन बर्ड्स जो कहाँ से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं। आप सभी ने देखा होगा वाइट कलर के जो बर्ड्स होते हैं जो हमारे पास में विंटर्स में आ जाते हैं, सो दैट इज नोन एज साइबेरियन बर्ड्स, या फिर साइबेरिया से जो बर्ड्स आते हैं वो। अकेले साइबेरियन बर्ड्स ही नहीं है, हमारे पास में और भी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो हमारे पास में माइग्रेशन करते हैं। इस प्रोसेस को, जो ट्रैवल वाली प्रोसेस को, इसको हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सो ऐसे हमारे पास बहुत सारे बर्ड्स हैं जो हमारे पास में क्या करते हैं, माइग्रेशन करके और दूसरी कंट्रीज में चले जाते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, सो अब नेक्स्ट बात करते हैं हमारे कई सारे एनिमल्स की जो हमारे पास में एनर्जी जो लॉस करने से। अब देखिए ये तो सारी चीजें होगी कि किस तरह से बचत होती है ना। अब बात करते हैं कि कई जो एनिमल्स हैं वो अपनी एनर्जी कंजर्व कैसे करते हैं। हम भी करते हैं ना, कि हम क्या करते हैं, सर्दियों में अपनी एनर्जी को कंजर्व करते हैं ताकि एनर्जी कम लगे और हम गर्म रहें, है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए कुछ बर्ड्स जो है वो हाइबरनेट करते हैं। कुछ बर्ड्स हाइबरनेट करते हैं। हाइबरनेट करने का मतलब क्या होता है कि उनकी जो हार्ट रेट है वो अपनी हार्ट रेट को क्या करते हैं, या फिर ब्रीथ रेट जो होती है, इन सभी को क्या करते हैं, लो कर देते हैं। अपनी
हार्ट रेट या फिर ब्रीथ रेट को क्या करते हैं, कम कर लेते हैं, दैट इज नोन एज हाइबरनेशन या फिर हाइबरनेट करना। सो बहुत सारे एनिमल्स ऐसा करते हैं कि जब उनको एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी कंजर्व करने की जरूरत होती है, तो वो क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को या फिर अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हार्ट बीट या फिर ब्रीथ रेट को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, लो कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास में कई जो हमारे पास में एनिमल्स होते हैं उनकी जो लॉन्ग टेल्स होती हैं या फिर लॉन्ग लेग्स होती हैं या फिर लॉन्ग नेक्स होती हैं, नेक है ना, तो ये सब क्या होती है हमारे पास में, एनर्जी लॉस करती है। एनर्जी लॉस से, इस लॉस से बचाने के लिए, ये वाले एनर्जी लॉस से बचाने के लिए जो हमारे पास में पोलर रीजन में जो एनिमल रहते हैं उनकी क्या होती हैं, शॉर्ट टेल्स होती हैं, शॉर्ट ही उनकी लेग्स होती है। जैसे पेंगुइन भी देख सकते हैं, उसके पैर और उसकी बाकी बॉडी में बिल्कुल भी क्या नहीं होता है, डिफरेंस नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि उनकी जो लेग्स है वो भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं होती है और उनके सभी पार्ट्स शॉर्ट शॉर्ट होते हैं ताकि उनकी एनर्जी जो है वो कंजर्व रह सके। नेक्स्ट हमारे पास में रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स का एक हमारे पास में होता है, रेप्टाइल्स में जैसे आते हैं हमारे पास में लीजर्ड, स्नेक्स, तो ये सब हमारे पास में किस में आते हैं, रेप्टाइल्स में आते हैं। तो रेप्टाइल्स क्या करते हैं हमारे पास में, रेप्टाइल्स सोलर एनर्जी को भी क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में सन की जो एनर्जी होती है उसको हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। तो रेप्टाइल्स जो होते हैं वो उसकी एनर्जी को क्या करते रहते हैं, एब्जॉर्ब करते रहते हैं और एनर्जी कंजर्व करते रहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास में था कोल्ड क्लाइमेट जो होता है जहाँ पे उसके सर्वाइवल के बारे में। अब हम करने वाले हॉट क्लाइमेट के बारे में, यानी कि डिजर्ट एरिया के बारे में बात। ठीक है, तो डिजर्ट एरिया के जो हमारे पास में एनिमल्स हैं वो कैसे रहते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, डिजर्ट एरिया में क्या होता है कि हमारे पास में जो एनिमल्स होते हैं वो, सबसे पहले बात करते हैं रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स की। ठीक है, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। ठीक है, सो रेप्टाइल में सबसे पहले बात करें माउस की। माउस मीन्स रैट्स, है ना, कि रैट्स क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, जो हमारे पास में होता है वहाँ पे क्या कमी किस चीज़ की होती है, वाटर, टेम्परेचर, है ना, ये सब चीज़ों की कमी होती है। तो उनका सबसे पहला काम क्या है, उन्हें वाटर चाहिए। तो वाटर वो किस तरह से कंजर्व करते हैं हम वो देखने वाले हैं, और टेम्परेचर वो कैसे मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर से कैसे बचते हैं वो भी देखेंगे। और नेक्स्ट मेन जो उनके चैलेंज होता है वो होता है उनका फूड, कि वो फूड कैसे लेंगे, क्योंकि डिजर्ट एरियाज में बहुत ज़्यादा कम प्लांट्स होते हैं और उन कम से प्लांट्स में बहुत कम क्या होता है, वाटर होता है। ठीक है, तो जो एनिमल्स हैं उनको मोस्टली जो एनिमल्स होते हैं रेप्टाइल्स या बर्ड्स या कोई भी, तो रेप्टाइल्स या बर्ड्स क्या करते हैं, उनको वाटर तो मिलता नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे डिजर्ट एरिया, डिजर्ट में वाटर अवेलेबल नहीं होता है। तो वो वाटर कहाँ से लेते हैं मोस्टली, तो मोस्टली वाटर लेते हैं प्लांट से। जैसे कि प्लांट्स हो गए हमारे पास में कैक्टस, तो इनके पास में बहुत कम वाटर होता है, कैक्टस जैसे प्लांट्स के पास में भी, तो उनसे ये क्या करते हैं, वाटर थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करते रहते हैं और वो कलेक्टेड वाटर को क्या करते हैं, ये बाद में अपने यूटिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। और जो ये यूरिन देते हैं, यानी कि जो यूरिन एक्सक्रीट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा लेस करते हैं, बहुत ज़्यादा कम एसिड की फॉर्म में उनको रिलीज करते हैं ताकि वाटर का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा क्या हो, कम हो। ठीक है, और ये फूड कहाँ से लेते हैं, हमारे पास में प्लांट से ही लेते हैं। तो ये हमारे पास में बात होगी जनरल बात। अब रैट्स जो होते हैं, देखिए रैट्स क्या करते हैं हमारे पास में, कंगारू रैट्स जो होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं हमारे पास में, कैंगरू रैट्स होते हैं जो वो अपनी बिल बना के रहते हैं, यानी बरोज में रहते हैं। ठीक है, इसका आप क्या बोल सकते हो, कैंगरू रैट्स जो होते हैं वो किस में रहते हैं, बरोज में रहते हैं, यानी एक छोटी सी होल बना के या फिर ऐसा खड्डा सा बना के, सुरंग से बना के उसके अंदर रहते हैं। तो उसके अंदर वो क्या करते हैं कि जब वो ब्रीथ करते हैं, है ना, ब्रीथ करने से कुछ अमाउंट ऑफ जो वाटर वेपर्स हैं वो हमारे अंदर से रिलीज होते हैं। तो वैसे ही माउस के अंदर से भी होते हैं, माइस के अंदर से भी। तो रैट्स क्या करते हैं कि इतने से एरिया में जहाँ पे वो रहते हैं वो उसी जगह ब्रीथ करते हैं, और वहाँ ब्रीथ करने से क्या होता है, जो उनके पास में वाटर कलेक्ट हो जाता है, जो स्टीम वाला वाटर या फिर उनको आप बोल सकते हो जो वेपर्स उनके पास में कलेक्ट हो जाते हैं ब्रीथ करने की वजह से, वो उसी को दोबारा क्या करते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं अपने वाटर की तरह। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास में फिनेस। तो फिनेस क्या करती है, कम आउट फॉर सर्चिंग फूड एट नाइट, इट हियर्स हेल्प इज टू डेसिपेट हीट। ठीक है, कि हमारे उसके पास में क्या होता है, एक फिनेस जो आपको बुक्स में दे रखी है लोमड़ी की तरह होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो क्या करती है, नाइट को निकलती है अपना प्रे कैच करने के लिए नाइट्स में। नाइट्स में प्रे कैच करने के बाद वो क्या करती है, अपना जो सिस्टम है वो मैनेज करती है। और क्या करती है, वो बाहर से अपने जो ईयर्स है उसके वो क्या करते हैं, ईयर्स उसके हीट डिसिपेट करने में उसको हेल्प करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम कैमल की। तो कैमल जो है ये बहुत बड़ा है ये टॉपिक कैमल वाला, तो ये हम करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।